आज का हमारा टॉपिक है वाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए इलेक्शन हमारे लिए। ठीक है, देखा जाए इलेक्शन का मतलब वही चुनाव। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल, a rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decision। देखो, बिल्कुल भी हमारे लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक ही है आपका व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन हमको क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है इलेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन, यानी कि बिना किसी इलेक्शन के हमारा जो रूल करने का तरीका है ना वो संभव हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। मतलब ये हो गया कि इलेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है यदि लोग हर दिन बैठ के अपना एक डिसीजन ले ले तो। लेकिन ये क्या, अब आप खुद बताइए, क्या हर आदमी के पास डेली ये टाइम है कि वो एक जगह पे बैठे, इकट्ठा हो और एक डिसीजन ले सके? नहीं, लोगों के पास इतना समय नहीं है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बिल्कुल इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। जब आदमी सारा कोई आपस में बैठ के मिलजुल के अपना एक डिसीजन अच्छा सा ले ही ले रहा है तो फिर इलेक्शन का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे इलेक्शन का। लेकिन क्या सवाल है कि क्या आदमी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। ये बोलेगा कुछ और, वो बोलेगा कुछ और, यहीं पे झगड़ा हो जाएगा, फिर लड़ाई पीट हो जाएगा, दंगा फसाद भी हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन हमारा ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है ना इलेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि आपके अंडर में आप एक एमएलए हैं किसी जगह का, आप एक किसी जगह का एमएलए हैं मान लीजिए, और आपके अंदर जो है ना 5 लाख जनता रहती है। तो उस 5 लाख जनता को आप क्या बोलते हैं कि आप अपने से डिसीजन ले लो? नहीं, आप क्या बोलते हो कि भाई तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम्हारे लिए डिसीजन लेने के लिए हम हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना इलेक्शन लिए, यानी कि बिना इलेक्शन किए भी, बिना चुनाव किए भी रूल किया जा सकता है यदि लोग आपस में बैठ के अपना डिसीजन खुद ले ले तो। लेकिन यहाँ पे वही सवाल है कि किसके पास इतना टाइम है कि वो डेली बैठे डिसीजन ले, झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर ऑप्शन किसका आता है? इलेक्शन का आता है। इलेक्शन में क्या होगा, कोई एक एमएलए या फिर एमपी जीतेगा, उन सारे लोगों के बिहाफ में वो अपना वो अकेला डिसीजन ले लेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, लोगों को आपस में मिलना भी नहीं पड़ा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, और उसका डिसीजन भी लेके उसका डिसीजन भी लिया गया। तो इसीलिए इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। वही बात यहाँ पे लिखा गया था कि बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी बिकॉज everyone has not the time and knowledge to take decisions on all matter। वही बात है कि भैया यदि सब कोई आपस में बैठ के डिसीजन ले ही लेगा तो फिर इलेक्शन का बहुत ज़रूरी नहीं है, यानी कि इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे बात है कि क्या सभी लोगों के पास समय है बैठने का आपस में? क्या सभी लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज है डिसीजन को लेने का? नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमारे लिए ऑप्शन किसका आता है? इलेक्शन का आता है। इलेक्शन में हमारे लिए एमएलए या फिर हमारे एमपी डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे कहा गया था कि किसी के पास उतना टाइम नहीं है या फिर बहुतों के पास तो नॉलेज भी नहीं है कि इसके ऊपर कौन सा डिसीजन लिया जाए। इसके लिए हम लोग चुनते हैं, हमले अपने एमएलएज को, अपने एमपीज को चुनते हैं। ठीक है, आगे देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसी प्रकार से हमारे अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, रूल किया जाता है किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, वही एमएलए एमपी, इसके द्वारा रूल किया जाता है, यानी कि यही हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद कहा गया देयर इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। अब हमारे पास जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, ये हमको क्या बोलता है? इलेक्शन के प्रोसेस से हम लोगों को ये बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, मतलब कि तुम अपने लीडर को चुन सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। दूसरा बात, हर 5 साल पे तुम उसको चेंज भी कर सकते हो, यदि तुम्हारे लिए वो काम नहीं करेगा तो हर 5 साल पे तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। ये हमको राइट कौन देता है? इलेक्शन हमारा देता है। और सबसे पहली बात, ये सब का हमारा ये सब का सब हमको राइट कौन देता है? हमारा संविधान देता है। ठीक है, चलो वही बात इसमें कहा गया था, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और यही हमारा मैकेनिज्म क्या कहलाता है? इलेक्शन कहलाता है। यानी कि इलेक्शन के थ्रू ही हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में काम करता है, डिसीजन लेता है, रूल करता है। उसके बाद वही यहाँ पे कहा गया था कि सो
इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हो गया वो कंट्री जहाँ पे कि लोग अपने लीडर को खुद से चुनते हैं वोट देके। तो बताइए क्या अब यहाँ पे इलेक्शन का होना ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। कोई पूछे कि इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए यदि इलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपना डिसीजन अपने से लेना पड़ेगा। यानी कि अपना डिसीजन अपने से लेने का मतलब है कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हों और एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल तो ये है कि किसी के पास उतना टाइम ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं कि भैया हमने आपको चुना है, आप हमारे बिहाफ में डिसीजन ले लो, आप जो डिसीजन लोगे वो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो आपका लीडर होगा, वो किसके थ्रू चुना जाएगा? हम लोग के थ्रू ही चुना जाएगा। मतलब कि हमने उस आदमी को पसंद किया तभी तो हमने वोट दिया। तो वो जो डिसीजन लेगा वो गलत डिसीजन नहीं लेगा, ये तो हम लोग का कहना होता है ना। चलो, इसलिए इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब देखो किसी भी इलेक्शन में ना वोटर के पास बहुत चॉइस होता है। वोटर का मतलब कौन जो वोट देता है उसके पास बहुत चॉइस होता है। क्या चॉइस होता है? देखो, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। यानी कि वोटर यहाँ पे चूज करता है कि उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा। नियम कानून कौन बनाएगा मतलब हो गया कि उसका लीडर कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसको वो वोट देगा वो जीतेगा। वो जीत के जाएगा, अपने असेंबली में बैठेगा, डिसीजन बनाएगा, लॉ बनाएगा। तो यहाँ पे वोटर के पास अधिकार होता है कि उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा। ठीक है, तो उसके पास वो अधिकार होता है चुनने का। आगे, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और वोटर के पास ये भी अधिकार होता है कि वो किसका गवर्नमेंट बनाना चाहता है। यानी कि जिसको वो अच्छे तरीके से वोट देगा, जिसको वोट अच्छा वो देगा, बड़े लेवल पे वोट देगा, वैसे बात है गवर्नमेंट उसका बनेगा। और जितने भी मेजर डिसीजन है वो सारा का सारा डिसीजन वही लेगा। ठीक है, आगे ये सबके सब अधिकार किसके पास होते हैं? वोटर के पास होते हैं। लास्ट है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विज गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अब यहाँ पे लोगों के पास ये भी अधिकार है कि वो कौन से पार्टी को चूज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, उस पार्टी को लोग चूज करेंगे जो उसके लिए क्या करे, अच्छा अच्छा पॉलिसी निकाल के लेकर आए, अच्छा अच्छा नियम कानून बनाए, अच्छा अच्छा लॉ बनाए, उसी पार्टी को वो चूज करेगा, है ना। यही तो हमारे आम आदमी का बात होता है। जैसे हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं कि भाई काम अच्छा होना चाहिए, जो पॉलिसी तुम निकालोगे वो अच्छा होना चाहिए, हमारे बिहाफ में होना चाहिए, हमारे खुशी के लिए होना चाहिए, है ना। इसी के नाम पे तो हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको जवाब मिल गया होगा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन जरूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक लोग यदि मिल के अपने से डिसीजन लेने लगेगा तो दंगा फसाद हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। पहला बात, दूसरा बात किसी के पास टाइम नहीं है, और तीसरा बात उतना लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है। इसीलिए इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। चले, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।